एक जानिब तो भारत पाकिस्तान पर फ़ज़ाई बरतरी हासिल करने के लिए हर वक़्त पुरजोश रहता है। जब 2019 में टाकरा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद भारत ने कहा कि हमारे पास राफ़ेल होते, तो हम पाकिस्तान को मज़ा चखाते। फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारतीय राफ़ेल जो हैं, वो नाकाम हुए पाकिस्तान के मुकाबले में। और अब भारत जो है, उसने अमेरिका के इंतहाई जदीद F-35 तैयारों पर नज़र जमा ली हुई है। कुछ दिन पहले अमेरिका और भारत के दरमियान एक डिफेंस डील भी हुई। उस डिफेंस डील के तनाजुर में F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए। लेकिन अब किस तरह से अमेरिकी F-35 तैयारे भारत से पहले पाकिस्तान के हाथ आने जा रहे हैं और पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहिदे ने किस तरह से भारतीय बरतरी का ख्वाब जो है भारत का, नरेंद्र मोदी का, वो ख्वाब चकनाचूर किया है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, राफेल क्या एक बुरा तैयारा है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इवन आपको याद होगा कि सिंदूर का जब तंदूर बना और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जब टॉप ऑफिसर्स ने आकर प्रेसर पूरी दुनिया के सामने आकर उन्होंने प्रेसर के अंदर पूरी डिटेल्स रखी, तो उस वक्त भी एवीएम औरंगजेब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि राफेल इज अ वेरी गुड फाइटर जेट, इट इज एन इक्वली पोटेंट जेट, यानी जितने पाकिस्तान के पास अच्छे जेट्स हैं उसी तरह का, बट लेकिन मशीन जो है वो चलाने के लिए कैपेबिलिटीज और सलाहियतें भी चाहिए होती हैं। अच्छा, राफेल के हवाले से भी आज से 6 साल पहले इंडियन मीडिया जो है वो चीखा था, और किस तरह से भारत का सारा प्लान उस वक्त भी अल्लाह ने निस्तो नाबूद कर दिया, और भारत से पहले कतर ने राफेल जेट्स जो है वो फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी से हासिल कर लिए। अब इंडिया जो है, इससे पहले कि इंडिया के पायलट्स राफेल को देखते, पाकिस्तान के पायलट्स कतर के साथ अपनी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, और पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं दे हैड एक्सेस टू राफेल जेट्स बिफोर इंडियन पायलट्स कुड गेट देयर हैंड्स ऑन राफेल। अब ये चीज समझिएगा कि जब आप किसी मशीन के ऊपर काम करते हैं, जब आप किसी चीज को या किसी मशीन को चलाते हैं, तो आपको उसकी ना सिर्फ स्ट्रेंथ्स का पता लगता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको उसकी वीकनेसेस का भी पता चल जाता है। वैसे तो ऑन पेपर आपको सब, जब कोई बेच रहा होता है, या मैं भी अभी स्पेक्स आपके सामने पढ़ दूं राफेल की, तो उसमें तारीफें ही होंगी, लेकिन जब आप उसे यूज करते हैं, जब आप उसे वॉर गेम्स के अंदर देखते हैं, जब आप उसे चलाते हैं, आपको पता चल जाता है उसकी वीकनेसेस क्या हैं और कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता है। अब सबसे अहम चीज ये है, एक तो भारत को खैर बाद में जो राफेल मिले वो टुथलेस थे, बिकॉज दे डिडंट हैड दैट मिसाइल जो गेम चेंजर था, मीटियोर मिसाइल, और इसीलिए PL-15 मिसाइल और जेट एंड सी के कॉम्बो से राफेल गिर गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस वक्त भी पाकिस्तान हैड एक्सेस टू फ्रेंच राफेल जेट्स, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो राज है वो चीजें समझ आ जाती हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारत जो है वो पिछले बड़े अरसे से अपनी नजरें जमाए हुए है F-35 फाइटर जेट्स जो है अमेरिका के उन पर, ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो J-35 चाइना की जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उन पर अपनी नजरें जमाए हुए, पाकिस्तान को तो मिलते जा रहे हैं, वी हैव अ डील विद चाइना ऑलरेडी। लेकिन इंडिया जो है उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं है दुनिया में, ये टेक्नोलॉजी चाइना या अमेरिका के पास ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो इंडिया चाइना की तो टेक्नोलॉजी हासिल तो दूर करना, हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी के करीब भी नहीं भटक सकता। इवन कोई मुल्क जो है जिसके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ जंगी एक्सरसाइजेस के अंदर उन्हें यूज नहीं करेगा अपने जेट्स को। चाइना इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को तो J-35 मिलने जा रहे हैं, और इंडिया के वहमो गुमान में या इवन पूरे वेस्ट के वहमो गुमान में नहीं है कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ J-35 जो चाइना से हम लेने जा रहे हैं। इससे पहले जेट एंड सी का तो सबने देख लिया, JF-17 थंडर तो अब हम खुद बनाते हैं, बांग्लादेश को बेचने जा रहे हैं, अजरबैजान के पास चला भी गया पहला कंसाइनमेंट, कामरा में बनते हैं। पाकिस्तान तो एरियल सुपीरियॉरिटी में ईयर्स अहेड है इंडिया से। अब ये F-35 जो है ना, इसके हवाले से पिछले दिनों इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ खराब हुए, तो इंडियन मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि इंडिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन F-35। लेकिन अब चूंकि इनकी डिफेंस डील भी हो गई है, और अमेरिका जो है वो उसका इत्तेहाद या उसकी सपोर्ट होना नहीं, अमेरिका एक वॉर इकोनॉमी पे चलने वाला और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसे बेच के इकोनॉमी अपनी को दुरुस्त करने वाला मुल्क है, और ये एक क्लाइंट और बिल्कुल आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट वाला रिलेशन है ये जो इंडिया ने डिफेंस डील की है। इसमें ये नहीं है कि कोई मिलकर लड़ना है। ये जो अभी हालिया हुई है, बहुत से लोगों ने कंसर्न्स भी रेज किए कि पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए, नहीं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए। पाकिस्तान भी हथियार खरीदता है दुनिया के हर मुल्क से, जहां से अच्छा मिलता है हम खरीदते हैं, इंडिया भी खरीदे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब नाज़रीन इकराम जो अहम खबर है वो ये है कि एक तारीखी दौरा जो है वो सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे हैं। 18 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका जाएंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर है। दौरे के एजेंडे में जो सबसे अहम चीज है, और याद रखिएगा पाकिस्तान और सऊदिया ऑलरेडी दिफाई मुआहदे से पहले भी जंगी मशक़ें एक साथ करते हैं, सऊदी पायलट्स को ट्रेन पाकिस्तान के पायलट्स करते हैं आज के दिन तक, और अब तो डिफेंस एग्रीमेंट के बाद तो बात बहुत आगे निकल चुकी है। डिफेंस एग्रीमेंट, और एक और चीज इसमें मैं ज़िमनी बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पाकिस्तान इज इन टच विद द गल्फ कंट्रीज, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया, अबाउट पॉसिबल इंडियन एग्रेशन। ये जो हालिया इंडिया की तरफ से पाकिस्तान इसमें डिस्कशंस हो रही हैं हमारी, और अफगान इशू में तो जरूरत ही नहीं थी ना, उसमें तो वो तो हम उसे जंग कंसिडर ही नहीं करते जो बॉर्डर पे हुआ। लेकिन इंडिया वाले मामले में सऊदिया कैन गिव अ वेरी बिग इकोनॉमिक सरप्राइज। जो इकोनॉमिक बॉम्ब है वो सऊदिया इंडिया पे फोड़ सकता है इन केस ऑफ इंडियन एग्रेशन, ये भी आप लिख लें। लेकिन अब आते हैं असल खबर पे। सऊदिया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, और अब ये डिफेंस एग्रीमेंट भारतीय सुपीरियॉरिटी जो है उसके ख्वाब को चकनाचूर करेगा। वो किस तरह से? दौरे के एजेंडे में जो मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का दौरा है और ट्रंप से मुलाकात है, F-35 की सऊदिया को फरोख्त, न्यूक्लियर कॉपरेशन और दिफाई मुआहिदा भी शामिल है।
ठीक है जी, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और इवन कोई डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट जिस तरह से पाकिस्तान के साथ किया सऊदीया ने। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सऊदीया को F-35 की जो फरोख्त है उसके हामी है। अब ये वो चीज है जो इस वक्त पूरे मंजरनामे को बदल देती है। Not just the Pakistani pilots are going to get their hands on F-35s and that too before India. उसकी वजह ये है, सऊदीया आपको पता है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उन्हें जब कुछ चाहिए होता है तो फौरन मिल जाता है। जैसे राफेल कतर के पास पहले आई, इंडिया के पास बाद में आए। वो प्रायोरिटी लिस्ट भी तब्दील हो जाती है। और अभी इंडिया तो डील की कोशिशें कर रहा है F-35 की। सऊदीया डील करके F-35 हासिल भी करने जा रहा है। एंड इससे भी बड़ी चीज कि पाकिस्तान ना सिर्फ F-35, पाकिस्तान विल गेट इट्स हैंड्स ऑन F-35, बल्कि सिंस ये अनाउंस हो चुका हुआ है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। और ये बात हमने, ये बात सऊदी अरब के वली अहद के जो छोटे भाई हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी कह चुके हैं कि भाई हम दोनों मुल्क जो हैं, हम दोनों का एक एक एग्रेसर से पंगा है। अगर उसने पहल की तो दोनों मुल्क लड़ेंगे। यानी सऊदीया को जिस मुल्क से खतरा है, अगर उसने पहल की पाकिस्तान भी लड़ेगा। इन पाकिस्तान को जिस मुल्क से खतरा है उसने पहल की तो सऊदीया भी साथ लड़ेगा। तो इन द नेक्स्ट बैटल बिफोर इंडिया गेट्स F-35, पाकिस्तान विल इवन हैव F-35s एट पाकिस्तान's डिस्पोजल। राफेल के टाइम पे तो हमने सिर्फ राफेल जरा चला के चेक की थी मशीन ना, इस दफा तो बात उससे भी आगे निकल जाएगी। और ये इंडिया की जो एयर सुपीरियरिटी, देखिए वही बात है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन पीस जो है ना वो स्ट्रेंथ से आता है। ये दुनिया का एक असूल है। जब इंडिया ने एटम बम बनाया, खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ गया, जंगें होनी थी। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, ताकत का तवाजुन, इक्विलिब्रियम, पावर इक्विलिब्रियम बराबर हो गया। अब जंग अगले मरहले तक जाती नहीं है। पूरी दुनिया हिल जाती है कि भाई दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं, कोई दूसरे को बुली नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन यूक्रेन दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं आपको बताऊं, जिसने अपनी एटमी ताकत गिव अप की थी। इन सारे मुल्कों ने कहा था तुम्हारा दिफा करेंगे, कोई नहीं कर पाता। आपको अपने हथियारों के ऊपर, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखना पड़ता है। हमारा मजहब भी यही सिखाता है, हमारे इस्लाम ने भी हमें यही बताया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ईयर्स अहेड है, नॉट डेज, नॉट मंथ्स। ये आप याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।